Hello everyone, my name is Kajal. How are you all of you? Welcome back to my channel. आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और साथ ही साथ क्या है कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है क्या क्या मिलकर मीन्स कौन सा ग्रामर, क्या प्रिपोजिशन, बहुत कुछ फ्रेजल वर्ब, इडियम सब बनकर होता है। तो वो सब हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। तो लेकिन समझने से पहले मैं एक मीन्स आप ही लोग में से कोई एक जन था जो मुझे कमेंट किया था, जिनका नाम एन के नेचर है। उन्होंने मुझे पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो वंस अपॉन अ टाइम है, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या है। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब तो मैं बताई थी, एक बार की बात है। लेकिन उसमें भी आपने क्वेश्चन किया था कि ये क्या है ना। तो मैं आपको आंसर दी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बाकी सबके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है। आपने ये क्वेश्चन किया, क्वाइट गुड क्वेश्चन है, मीन्स काफी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, ठीक है, वो कोशिश की, वो कोशिश मुझे दिखा। तो मैं बता दूं, ये क्या है, ये फ्रेजल है, फ्रेजल, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब ये जो फ्रेजल वर्ब होता है ना, वो क्या होता है, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एक प्रकार का, ये वोकैबलरी नहीं बोलेंगे, वोकैबलरी का मतलब जब निकल कर आता है। देखिए, फ्रेजल वर्ब का जो मतलब निकल कर आता है ना, वो रिलेट नहीं करता। आप बहुत टाइम ऐसा देखिएगा कि ये फ्रेजल वर्ब है, लेकिन फ्रेजल वर्ब का पहचान कैसे होता है, फ्रेजल वर्ब का पहचान क्या है कि ये जो है ना, वो वर्ब, ठीक है, प्लस एडवर्ब से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब अब ये बोलिएगा कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। तो ये सब भी क्वेश्चन आएगा, मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे। लेकिन वंस अपॉन अ टाइम फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। लेकिन फ्रेजल वर्ब का पहचान जो है वो मैं बता रही हूँ। एक टाइम में तो आप देखिएगा वर्ब प्लस एडजेक्ट एडवर्ब रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, दूसरा क्या है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन रहेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन रहेगा। और तब आप इसका सेम पहचान कीजिएगा कि ये फ्रेज है। और थर्ड क्या है कि वर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक है, प्लस प्रीपोजिशन, मतलब ये तीनों मिलके बना होता है, ठीक है। तो एक पहचान क्या है कि आपका यहाँ वर्ब एडवर्ब इज इक्वल टू फ्रेज, दूसरा है वर्ब प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेज, तीसरा है वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपका कभी कभी फ्रेजल वर्ब जब आप पढ़िएगा तो आप रिलेट कीजिएगा, लेकिन जब प्रीपोजिशन क्या होता है, ये क्या है, ये अपॉन जो है प्रीपोजिशन है। वंस अपॉन अ टाइम, ये एक प्रीपोजिशन को ऐड किया, ठीक है, और नॉर्मल। लेकिन अगर हम लोग इसको नॉर्मल मीन्स हम लोग का भाषा में अगर बोलेंगे, अगर मैं एक वंस अपॉन अ टाइम नहीं बोल के अ लॉन्ग टाइम अगो भी बोलूंगी, क्योंकि ये जो स्टोरी है एक समय की बात है, ठीक है, एक बार की बात है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, लॉन्ग टाइम अगो, मतलब लॉन्ग टाइम अगो का क्या मतलब बहुत पहले, है ना, बहुत पहले की बात है, वो अ लॉन्ग टाइम अगो ऐसा हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम का क्या मतलब, बीता हुआ पास्ट, पास्ट है ना। तो वंस अपॉन अ टाइम या अ लॉन्ग टाइम अगो, अगर आप वर्ड में बोलिएगा अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन फ्रेज में आ जाइएगा तो वंस अपॉन अ टाइम। तो ये एक फ्रेजल है जिसका मतलब एक बार की बात है। और आपका जो पहचान है इन तीनों से होता है, ठीक है, मैं बता दी, ठीक है, इन सभी से होता है। लेकिन आपको इसके लिए पढ़ना होगा,
ठीक है। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब का क्या रोल है कि आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपको लगेगा कुछ और लेकिन इसका मतलब भी कुछ और होता है। तो मैं आपको बताऊंगी जरूर, मैं क्लास दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता रही हूँ। वंस अपॉन अ टाइम एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, अब आते हैं स्टोरी पे। तो द लॉस्ट डॉग, खोया हुआ, लॉस्ट मतलब खोया हुआ, खोया हुआ क्या, कुत्ता। डॉग का मतलब क्या होता है, कुत्ता, खोया हुआ कुत्ता। ठीक है, अब यहाँ क्या है, टॉम, टॉम हैड। अब यहाँ हैड, अगेन हेड का क्या मतलब है, होता है कि आप देखिए ग्रामर जिसका स्ट्रांग होगा वो तो मुझे बताएगा कि प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस का साउंड नहीं है। इसका मतलब अगर आप पूरा ये पढ़िएगा, टॉम हैड अ स्मॉल डॉग नेम मैक्स, मतलब टॉम के पास, यहाँ क्या है, पास, क्या, पास, टॉम पास, पास। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। पास होना मतलब पास था, क्योंकि पास्ट का बात बोल रहा है। हैड मतलब ऑब्वियसली ये पास्ट का है। ठीक है, तो टॉम पास था। अ मतलब एक, ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, छोटा, डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है, नेम नाम। देखिए मैं बार बार कुछ चीजें रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि स्पेस का कम रहता है, और ऐसे ही मेरा जो हैंड राइटिंग है वो काफी हद तक बुरा लगता है इसमें, बट ऐसा नॉर्मल मेरा बुरा है नहीं। ठीक है, मैक्स, मैक्स, मैक्स वन डे। अब देखिए इसको समझते हैं। टॉम हैड अ स्मॉल डॉग नेम मैक्स, मतलब टॉम क्या था, टॉम के पास, टॉम के पास मैक्स नाम का एक छोटा क्या था, कुत्ता था। इसका ये मतलब आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वन डे, एक दिन, एक दिन, मैक्स रेन, मैक्स नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, मैक्स इस तरह होता है, मैक्स रेन मतलब भागा। ठीक है, भागा या दौड़ा, रन का सेकंड फॉर्म होता है, रन। आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको पता है रन मतलब दौड़ना, भागना, और ये रेन जो है उसी का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो यही है रेन। ठीक है, अब आते हैं, फिर क्या है, भागा, आउट, आउट मतलब क्या होता है, बाहर, आउट मतलब बाहर। ठीक है, बाहर, ऑफ द हाउस, घर से, ऑफ द हाउस मतलब घर से। ठीक है, एंड, और, समझ में आ रहा है, सेंस कर पा रहे हैं। मैक्स रेन भागा आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर गया। ठीक है, भागा, और गॉट लॉस्ट, और खो गया, गॉट मतलब खो गया। ठीक है, गॉट का बहुत मीनिंग है, ये गेट का गॉट होता है, GET, गेट। गेट का बहुत अलग अलग सेंस होता है, मैं आपको गेट का भी एक बार क्लास दूंगी। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि गेट जो है ना बहुत काम करता है। ठीक है, मतलब गेट अपने आप को क्या सोचता है कि मैं बहुत काम कर सकता हूँ, मैं बहुत वोकैबलरी का हिस्सा ले सकता हूँ। मतलब अगर जैसे आप बोलिएगा आई अंडरस्टूड, आई गॉट इट, ठीक है, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। अगर अब मैं बोलूंगी कि आप समझ गए, ठीक है, तो आप बोलिएगा यस आई गॉट इट, हाँ मैं समझ गया। तो आप अंडरस्टैंड की जगह गॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि खो गया, खो मतलब यहाँ खो गया। ठीक है, लॉस्ट डॉग भी लिख सकते थे, लेकिन गॉट लॉस्ट, खो गया। ठीक है, लेकिन ये गेट का गॉट होता है। ठीक है, गेट का भी मैं क्लास दूंगी, गेट का बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, और मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो गेट से है, तो आप उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा गेट डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, टॉम, टॉम मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, टॉम, टॉम
टॉम लुक्ड मतलब खोजा या देखा, ठीक है, ढूंढना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। टॉम लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, हर जगह, ठीक है। फॉर हिम उसके लिए, ठीक है, फॉर हिम उसके लिए, हर जगह ढूंढना उसके लिए। ही मतलब वह, कॉल्ड कौन, वह कौन है, टॉम है। ही कॉल्ड वो पुकारा, ठीक है, पुकारा, पुकारा क्या पुकारा, मैक्स मैक्स, ठीक है। जब हम लोग कभी किसी को अगर जो गुम हो जाता है या किसी को हम लोग पुकारते हैं तो कैसे साउंड करते हैं, मैक्स मैक्स, ठीक है। तो वो 2 बार बोला मैक्स मैक्स, बाहर जाके मैक्स मैक्स कर रहा था। तो अब ये 2 बार है तो मैं नहीं लिख रही हूँ मैक्स मैक्स, बट लेकिन, लेकिन, लेकिन देयर वॉज नो आंसर। अब देखिए देयर का भी कुछ मतलब होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। देयर का भी क्या मतलब होता है, देखिए देयर का 2 मीनिंग होता है, ठीक है। एक मीनिंग होता है कि वहां, देयर का मतलब होता है वहां, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, ये ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। आपको मैं एक डिफरेंट क्लास दूंगी, ठीक है, जिससे आप उसको बेटर वे से समझिएगा। लेकिन यहाँ अगर देयर मीनिंग आया है तो हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए, देखिए देयर का जो मतलब होता है THERE, देयर मतलब वहां, ठीक है, देयर का मतलब वहां। लेकिन अब एक सेंटेंस जब तैयार होता है, ठीक है, एक सेंटेंस जब तैयार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या खोजते हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब, ये पार्ट मिलके हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है, ठीक है, एक सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन जहां हमें सब्जेक्ट ना मिले या ऑब्जेक्ट ना मिले तब भी हम लोग देयर यूज करते हैं, तब भी, ठीक है। जैसे कि कौन है, कौन है, अगर मैं बोलूं कौन है, ठीक है, कौन है, तो हु इज, यही लिखेंगे, हु इज, कौन का हु होता है का मतलब इज। अब यहाँ ना ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट भी नहीं है नहीं ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यहाँ कौन है। तो एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग ये करेंगे हु इज, ये यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु इज देयर, वहां कौन है, ठीक है। तो यही साउंड यहाँ आ रहा है कि देयर वॉज नो आंसर, अब यहाँ कोई आंसर नहीं है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ जो है कि वहां, ये मीनिंग नहीं आ रहा है कि वहां, वहां कोई नहीं आंसर दिया, वहां कोई आंसर नहीं दिया, नहीं। अगर वो कौन किसको बोल रहा है वहां, उसको तो वो मैक्स ही चिल्ला रहा था, मैक्स तो नहीं है। तो वहां क्या है कि इसका जो मतलब है कि आपको कोई, कोई, कोई था, कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब, नो मीन्स नहीं और आंसर मतलब जवाब, ठीक है, कोई जवाब नहीं मिला। तो यहाँ जो देयर का साउंड जो आ रहा है वो देयर, देखिए यहाँ क्या है, मैं बार बार बोल रही हूँ, देयर इज अ बुक, ठीक है, वहां बुक है, ठीक है। तो 2 साउंड आता है देयर का, एक होता है पर्टिकुलर वहां, ठीक है, वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, ठीक है। बट कभी कभी क्या है कि जब सब्जेक्ट ना हो और ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम लोग देयर का यूज करते हैं, आप फिलहाल इतना जानिए, ठीक है। तो यहाँ ना सब्जेक्ट था ना ऑब्जेक्ट था, इसीलिए हम लोग देयर यूज किए, ठीक है। अब क्या है कि टॉम
आस्क्ड, आस्क मतलब पूछा, ठीक है, आस्क मतलब पूछा, क्या पूछा, टॉम पूछा, हीज, हीज का मतलब क्या होता है, उसका, तो यहाँ क्या है, अपना, टॉम पूछा अपना, खुद का, ठीक है, खुद का या अपना, किसका, अपना नेबर से, नेबर का क्या मतलब होता है, पड़ोसी, ठीक है, क्या होता है, मतलब अपना जो नेबर था ना, उसका पड़ोसी जो था ना, अब यहाँ क्या है, पड़ोसियों होगा, क्यों, क्योंकि एस लग गया, ठीक है, एस लग गया, तो इसीलिए ये बहुत सारा, नेबर नहीं बोला, नेबर मतलब पड़ोसी, यहाँ नेबर्स बोल रहा है, मतलब अपने पड़ोसियों से, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हैव यू, हैव मतलब हैव यू सीन माई डॉग, अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, क्या, हैव का मतलब होता है क्या, आपने, आप लोग ने, ठीक है, आप आप लोग, देखिए यू क्या है, यू आपका सिंगुलर भी होता है तुम, और यू आपका एज अ प्लूरल भी होता है, मतलब बहुत सारे, हैव यू सीन मतलब अपने बहुत सारे नेबर्स को बोल रहा है, हैव यू क्या आप लोगों ने, ठीक है, लोगों ने, सीन देखा, सीन मतलब देखा, देखा, माई डॉग मेरा कुत्ता को, मेरे कुत्ते को, ठीक है, क्वेश्चन किया, दे ऑल सेड, वे सब, वे सब, दे मीन्स वे लोग, वे ऑल सेड वे सब बोले या कहा, बोले, ठीक है, बोला नो, नहीं, ठीक है, वे सब क्या बोले, नहीं, देखिए आप लोगों को इमेजिनेशन करते रहना है कि स्टोरी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, आप नहीं समझ पाते हैं इंग्लिश बोलना और लिखना या पढ़ना, क्योंकि आप या तो उस वर्ड से, उस सिचुएशन से रिलेट नहीं हो पा रहे, इसीलिए, ठीक है, तो टॉम, टॉम मैं नहीं लिख रही हूँ, वॉज मतलब था, ठीक है, टॉम था सैड, सैड मतलब क्या है, उदास, उदास तो होगा, उसका डॉग नहीं मिल रहा, ऊपर से उसके नेबर्स भी बोले कि नहीं देखे हैं, तो वो सैड हो गया, फिर देन मतलब क्या होता है, फिर, देन मतलब क्या होता है, फिर, जैसे कि हम लोग बोले देन क्या हुआ, फिर क्या हुआ, देन, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर मतलब बाद, ठीक है, बाद, अ लॉन्ग टाइम मतलब आफ्टर मतलब बाद, लॉन्ग मतलब बहुत समय, बहुत समय बाद, देखिए थोड़ा सा मिलाइए, बहुत समय बाद, बहुत समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, ऐसा होगा, ठीक है, बहुत समय, क्योंकि मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताई हूँ, आफ्टर का मतलब होता है बाद, अ लॉन्ग मतलब बहुत, अ टाइम मतलब समय, आफ्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, मैक्स, मैक्स, मैक्स केम, आया, कम का क्या, कम मतलब आना, और केम क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म, आया, बैक, बैक मतलब क्या होता है, वापस, ठीक है, ही वॉज, वह, ही वह था, अब ये क्या है, टायर्ड, टायर्ड का क्या मतलब होता है, थका हुआ, ठीक है, ऑब्वियसली वो थका हुआ था, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसको ढूंढ रहा था पागलों की तरह, और वो थक गया था, थका हुआ, बट, बट का क्या मतलब होता है, लेकिन, लेकिन वो थका हुआ था, लेकिन, बट वो, लेकिन वो खुश था, he was tired but happy, वो खुश था, क्यों खुश था, क्योंकि उसका डॉग मिल गया था, टॉम गेव हिम फूड एंड सेड, टॉम, टॉम गेव मतलब देना, अब देना, ठीक है, देना का दिया होगा, क्योंकि ये
गिव का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, गिव का सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना और गेव मतलब दिया, ठीक है, गेव मतलब दिया, दिया उसको, हिम मतलब उसको, फूड मतलब खाना, ठीक है, खाना दिया और और कहा, सेड, सेड कहा या बोला, ठीक है। आई एम, देखिए ये क्या है, अब ये आप तो नहीं पूछेगा कि ये क्या है, मैं बता दूं, ये जो आई एम है ना, आप इसको, ये ऐसे लिखा है, लेकिन ये क्या है, एम है, क्या है, आई एम, ठीक है, इस तरह बोलते हैं आई एम, तो आई एम सो हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई मतलब मैं, और सो हैप्पी बहुत, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। यू आर बैक, अब यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, यू आर, ठीक है, यू आर, तुम बैक वापस आ गए, ठीक है, आ गए। अब यहाँ क्या है, मैक्स वेक्ड हीज, अब वेक का क्या मतलब होता है, हिलाना, ठीक है, हिलाया, अगर आपको याद है तो वेक का मतलब हिलाया, किसको, अपना पूछ, टेल मतलब क्या होता है, दुम, अब उसे प्यार से कुछ भी बोलिएगा, अगर वो आपको समझता है या प्यार से उसको लाड कीजिएगा, तो कुत्ता क्या होता है, अपना दुम हिलाता है, तो जब हिलाता है तो हम लोग उसको वेग्ड बोलते हैं, हिलाना, WAG, यहाँ क्या है, वेग्ड, WAG होता है, लेकिन यहाँ वेग्ड बोला है, ठीक है। वेग्ड मतलब क्या होता है कि ये पास्ट फॉर्म है, ये सारा स्टोरी पास्ट में है, इसीलिए पास्ट फॉर्म में सारा वर्ब भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, टॉम गेव हिम अ बिग हग, हग का क्या मतलब होता है, हग का मतलब होता है गले लगाना, हग का क्या मतलब होता है, गले लगाना, God, ठीक है। अब मैं गेव मतलब, टॉम गेव हिम अ बिग हग, टॉम ने, टॉम दिया, गेव मतलब दिया उसको, ठीक है, उसको अ बिग बहुत बड़ा वाला गले लगाया, ठीक है, गले लगाया, ठीक है, बहुत बड़ा वाला। नाउ, नाउ, अब, नाउ मतलब अब, टॉम कीप्स, टॉम क्या किया, टॉम कीप्स, किस मतलब रखता, ठीक है, एस लगा है, कीप्स, टॉम कीप्स रखता है, क्या रखता है, कीप्स रखता है, ठीक है, रखता है, अब ये एस है इसीलिए ता आया, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस, आपको टेंस भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये एस, यस वर्ब में कैसे आता है,
हम लोग पहचानेंगे कैसे, वो सारा है। द डोर क्लोज्ड, वो टॉम रखता है किसको? द डोर मतलब दरवाजा, दरवाजा क्लोज्ड, बंद। क्योंकि सो मतलब ताकि, ताकि मैक्स विल, मैक्स क्या है? मैक्स विल नेवर, मतलब विल मतलब गा, ठीक है, गागी होता है, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं क्या है? गेट लॉस्ट अगेन, मतलब वो कभी नहीं खो, खो जाए, अगेन मतलब फिर से, ठीक है, कभी नहीं फिर से, ठीक है। तो ये है आपका पूरा स्टोरी, लेकिन अब टाइम क्या है स्टोरी पढ़ने का, ठीक है। तो आप मेरे साथ जोर जोर से पढ़िए, इससे क्या होगा, आपका रीडिंग प्रैक्टिस होगा। टॉम हैड अ स्मॉल डॉग named Max. One day, one day, Max ran out of the house and got lost. Tom looked everywhere for him. He called Max, Max, but there was no answer. Tom asked, अब क्या ask किया? His neighbors, have you seen my dog? They all said no. Tom was sad. Tom was sad. Then, then after a long time, Max came back. He was tired but happy. वो थका हुआ था but खुश था. Tom gave him food and said, I am so happy you are back. Max wagged his tail. Tom gave him a hug, big hug, big hug. Now Tom keeps the door closed so Max will never get lost again. अब इसको आपका होमवर्क क्या है? डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले, यही मेरा अगेन सेम रहेगा कि आप हिंदी में इसको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़िए और आप भी अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। मैं इसीलिए हिंदी देती हूँ कि आप इसको पढ़िए। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा की वजह से अच्छे से नहीं सीख पाते, और थोड़ा सा वो होता है कि आप चाहे जितना भी टीचर, बड़े बड़े टीचर से पढ़ लीजिए, बट आप खुद का एफर्ट अगर नहीं देते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है। तो बस यही, इसीलिए मैं आपको ये छोटा सा होमवर्क देती हूँ कि आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। पढ़िए, एक बार रीडिंग कीजिए इंग्लिश में भी और साथ ही साथ उसका हिंदी भी। थैंक यू सो मच। अगर हाँ वीडियो यूजफुल लगा तो उसे सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।